जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने पर ये आपसे पहली बार जब भी फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपसे ये कहेगा कि आपका वॉलेट एड्रेस क्या है। देखिए क्योंकि पूरा प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज है तो सेंट्रलाइज तरीके से एंटर करोगे, लेकिन यहीं पर आपको अपना वॉलेट एड्रेस डालना होगा। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, यदि आप पहले ही अपने किसी वॉलेट एड्रेस से जीडी गो ग्रेडिल के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं, गो ग्रेडिल नॉट जीडीएस, तो आपको यहाँ पर उस एड्रेस को नहीं डाल पाएंगे आप, क्योंकि एक एड्रेस एक ही बार इस्तेमाल हो। तो क्योंकि डिसेंट्रलाइज आपने इसे यूज कर लिया तो ये मना कर देगा, कह देगा दूसरा एड्रेस दीजिए, तो आप कोई दूसरा एड्रेस डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जीडीएस कॉइन की आईडी में प्रोफाइल में आपने जो विड्रॉल के लिए अपने पासवर्ड वो एड्रेसेस डाले हैं, आवश्यकता नहीं है कि सेम एड्रेस ही आप यहाँ डालें। आपकी इच्छा है वो वहाँ यूएसडीटी विड्रॉल के पर्पस से डाला गया एड्रेस है, या शॉपिंग के पर्पस से डाला गया एड्रेस है जिसपे आप जीडीएस कॉइन रखते हो। तो ये अलग अलग ब्राउजर भी एड्रेस भी हो सकते हैं, सेम एड्रेस भी हो सकता है, शर्त ये गो ग्रेडिल पे आपने कहीं और इसको कनेक्ट मतलब ऐड नहीं किया। अब यहाँ एक सवाल आता है कि देखिए हम मल्टीपल आईडी हमने जीडीएस कॉइन पे बनाई है, यहाँ गो ग्रेडिल पे हम कैसे बना पाएंगे? तो दोस्त यहाँ पर मल्टीपल आईडी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अभी जब अंदर जाकर देखेंगे तो आप एक ही आईडी पासवर्ड लीजिए और उस पर आप नई कितनी भी आईडी आपकी जीडीएस कॉइन की हो, सब आईडी से आप एक ही आईडी पे यूएसडीटी फंड, शॉपिंग फंड, स्मार्ट शॉपिंग फंड, कुछ भी आपके पास वहां हो वो आप यहाँ ला सकते हैं। आप ऑनलाइन अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में भी जीडीएस पड़ा है तो भी आप उस जीडीएस को यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई जीडीएस से आपने विड्रॉल ले रखा है ब्लॉकचेन पे जीडीएस कॉइन का, तो जीडीएस कॉइन आपका ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा है, तो ये ट्रस्ट वॉलेट का जीडीएस कॉइन भी आप डायरेक्ट यहाँ डाल सकते हैं, आपका शॉपिंग वॉलेट में आ जाएगा। तो ये देखिए ये विजन है, क्या विजन है कि हम जीडीएस को एक बड़ा रिटेल प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, और फ्यूचर में हम भी जानते हैं कि एक्सचेंज की लिस्टिंग के बाद जीडीएस कॉइन नए यूजर खरीदेंगे, पुराने यूजर सेल करेंगे। तो क्योंकि नए यूजर जो खरीदेंगे जरूरी नहीं है कि वो कॉइन जीडीएस.io की वेबसाइट पे जाए, क्योंकि उनका तो जीडीएस से सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो नया जीडीएस बाय करके आएंगे तो हम यहाँ गो ग्रेडिल के ऐसे कैंपेन आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं फ्यूचर में, जिससे प्रोग्राम वायरल होगा, करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, और जब करोड़ों लोग आप कुछ हजार लोगों के जीडीएस खरीदेंगे तो आपके पैसे की रिकवरी भी होगी और कंपनी को एक बड़ा शॉपिंग सिस्टम डेवलप करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और लोग डायरेक्टली यहाँ ज्वाइन करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर जीडीएस यूज करके लोग शॉपिंग में उसका यूज करेंगे। तो इस बड़े विजन के साथ इसको बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, जब विजन बड़ा होता है तो चीजों को पहले दिन से सोच के बनाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम सोच रहे हो ये क्या कर दिया, आप ये पॉसिबल नहीं शिफ्ट करना। तो सब चीजों में जब सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो हमने पहले दिन से सिस्टम को ऐसा बनाया जो आगे चल के इसी एक प्लेटफॉर्म पर हम सारे लोगों को, जो पुराने हमारी कम्युनिटी है और जो नई कम्युनिटी डेवलप हो रही है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। इसी पर एक एक्सचेंज क्रिएट हो, इसी पर स्वैप क्रिएट हो, और एक यूजर अपने जीडीएस सेल करता हो, एक यूजर अपने जीडीएस उसे शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग वॉलेट जीडीएस जो है वो बाय करता हो। तो इस तरह का पूरा एक एक्सचेंज सिस्टम शॉपिंग के बिहाफ पर यहाँ डेवलप किया जा रहा है। आइए आगे चलते हैं, अब इसको आगे लॉगिन पर देखते हैं कि कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक यहाँ पर शॉपिंग वॉलेट ले लिया है, मान लेते हैं ये शॉपिंग वॉलेट है, और इससे हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए कंफर्म किया, और ये मना कर रहा है वॉलेट एड्रेस ऑलरेडी रजिस्टर, यानी कि ये वॉलेट एड्रेस ये नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर है कहीं। यही चीज मैं आपको समझा रहा था, इसलिए मैं ट्राई करके दिखाया। तो हमें एक दूसरा वॉलेट लेना होगा। हम इसके लिए एक नए वॉलेट को प्लान करते हैं, एक सेकंड के लिए विंडो चेंज करनी पड़ेगी, प्लान करते हैं, एक सेकंड के लिए विंडो चेंज करनी पड़ेगी। ये हमने एक और एड्रेस डाला है, इसको भी ट्राई करते हैं। ये भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हमें कुछ और ही एड्रेस लेना पड़ेगा, ट्राई करते हैं। अगर थर्ड एड्रेस लिया है इसको हम डालकर देखते हैं, आई थिंक ये अपडेट होगा। देखिए अपडेट हो गया। अब एक बार अपडेट हो गया तो अब आप जब भी इसको ओपन करेंगे, अब चाहे जीडीएस की आईडी से ओपन करें या आप डिसेंट्रलाइज डायरेक्ट टैब ब्राउजर से एक्सेस करें, दोनों जगह एक ही लॉगिन ओपन होगा। तो इस प्रकार से आप एक सेंट्रलाइज फेज में आप गो ग्रेडिल की वेबसाइट में हो। अब देखिए यहाँ सब कुछ जीरो जीरो है, कैश वॉलेट जीरो है, शॉपिंग वॉलेट, स्मार्ट शॉप वॉलेट सब जीरो। तो आपको अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैश लाना है, तो कैश लाने के लिए कैश वॉलेट में हम जाएंगे, और देखिए डिपॉजिट यूएसडीटी, यानी कि आप यहाँ सीधे अपने ट्रस्ट वॉलेट से भी यूएसडीटी डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूएसडीटी का अमाउंट डालेंगे, देखिए $0.001 तो $1 डाल सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म करेंगे, कंफर्म करते ही ये आपका यूएसडीटी वॉलेट में जाएगा। आपके वॉलेट में इसमें अभी यूएसडीटी नहीं है तो इसने मैसेज दे दिया लो यूएसडीटी, यानी कि आप अपने वॉलेट में $1 कम से कम रखेंगे तभी ये ट्रांजेक्शन होगा। तो इस प्रकार से आप यूएसडीटी डालकर भी यहाँ पर गो ग्रेडिल पे फंड ले सकते हैं शॉपिंग के लिए। दूसरा तरीका है कैश वॉलेट में गए आप, रिसीव यूएसडीटी फंड फ्रॉम जीडीएस, आपने इसको क्लिक किया। अब आपने अपनी वही आईडी जो जीडीएस की है वो डाली, ये आईडी है जीडीएस 6964120, ये एग्जांपल के लिए हमने लिए 696464120। अब जो इस आईडी का पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप डालिए, और हम यहाँ पर देते हैं $5, डिपॉजिट में $5 लेते हैं। क्लिक किया, क्लिक करने पर ये कंफर्म पेमेंट डिमांड कर रहा है, हमने कंफर्म किया, ये डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको कैश वॉलेट में जाएंगे, देखिए ये आ रहा है 19 नवंबर को इस आईडी से 90 रुपए के यूएसडीटी के रेट में इस वाउचर कोड से आपने ₹450 का फंड ले लिया। इस तरह से आप कैश वॉलेट आप यहाँ ले सकते हैं, कैश फंड आप यहाँ ले सकते हैं। इसी तरह से शॉपिंग वॉलेट अगर आपको लेना है या स्मार्ट शॉपिंग, तो सेम तरीका है। शॉपिंग वॉलेट को आप सीधे जीडीएस पॉइंट से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे 10 यूएसडीटी के, यहाँ जो भी फंड पड़ेगा वो यूएसडीटी, जीडीएस पॉइंट का जो रेट चल रहा होगा वो रेट आएगा। मान लेते हैं हम 10 यूएसडीटी का हम जीडीएस फंड उठाना चाहते हैं। जीडीएस फंड के लिए हमने कंफर्म किया, यहाँ देखिए कैलकुलेशन होकर आ रहा है, तो 71 के आसपास जीडीएस हमारे आ जाएंगे। अब ये करेक्ट वॉलेट के लिए कह रहा है, आपको अपना वॉलेट ओपन करना होगा ऐसे में। अगर इसमें जीडीएस पड़ा होगा तो ये कंफर्म होने पर ये ओके हो जाएगा, अगर इसमें फंड होगा नहीं होगा तो ये आपसे डिमांड करेगा। तो ये इस तरह से आप जीडीएस कॉइन डालकर, डायरेक्ट ब्लॉकचेन से जीडीएस कॉइन डालकर या यूएसडीटी डालकर अपने फंड ले सकते हैं। तीसरा स्मार्ट शॉप वॉलेट है। ये स्मार्ट शॉप वॉलेट आपको जानकारी होगी कि हमने अलग शॉपिंग पैक, शॉपर्स पैक लॉन्च किया है, देखिए ये है। और शॉपर्स पैक के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस आईडी को एक्टिव करना होगा तो हम सेम आईडी डालेंगे यहाँ पर, GDS 6964120। ये शॉपर्स पैक आ गया, नाम आ गया, सबमिट किया, कंफर्मेशन की, ये सक्सेसफुल हो गया। अब अगर आप देखें डैशबोर्ड पर तो ये फंड यूज हो गया इसमें,
15 रह गए, 120 थे।